अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। समय कितनी तेजी से बदल रहा है। दुनिया का सबसे एडवांस माने जाने वाला अदृश्य, जिसे वेपन कहा जाता है, स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी का बाप F-35, वो भारत के केरल में आके जैसे स्टैच्यू हो गया कि यहाँ से हिलना नहीं है। और उसके बाद जापान में और न जाने कहाँ कहाँ पे ये उसके अर्थी उड़ते हुए उसमें डिफ़िकल्टीज आने लगी। तो F-35 का कबाड़ा होते हुए दुनिया देख रही है। उसके कारण दुनिया के जितने भी देश थे जो अमेरिका से F-35 खरीदने वाले थे, उन्होंने एक के बाद एक वो ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिया। और समय का पहिया सिर्फ इतना नहीं घुमा कि F-35 जैसे शक्तिशाली शस्त्र का अधोपतन हो रहा है। समय का पहिया उतना भी घुमा है कि जिस एमका के लिए आप सभी को पता होगा कि लंबे समय से एमका के ऊपर बात चल रही है, भारत के स्वदेशी मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। 2023 में एग्रीमेंट भी हुआ था, यूएस ने लटका के रखा, इंजन वगैरह नहीं दे रहे थे, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। अब फाइनली ये खबर निकल के आई है कि भारत ने यहाँ पे भी क्रांति कर दी है। एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने वो वीडियोस प्रेडिक्शन के देखे होंगे कि भारत ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा। 2021-22 की हम बात कर रहे हैं, आज से 3-4 वर्ष पूर्व के वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि जब भारत अपनी शक्ति दिखाएगा कि भारत ने क्या कुछ बना रखा है, तो पूरी दुनिया चौंक जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने जो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, तो इजराइल भी दांतों तले उंगलियां चबाता रह गया कि आयरन डोम से ज़्यादा अच्छा तो भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम बना के रखा। अब हुआ क्या है, भारत ने ईवी पायलट वाले अपने एमका, ईवी पायलट मतलब पायलट लेस, वो प्लेन उड़ेंगे, ये ड्रोन्स नहीं है, ये टारगेट सेट करके हमारे बेस से उड़ेंगे, टारगेट को डिस्ट्रॉय करके दुश्मनों से बचते बचाते वापस आ जाएंगे। तो टेक ऑफ, लैंडिंग, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक मोड के ऊपर होंगी। और प्रभु न करे लेकिन अगर उसे कोई मिसाइल वगैरह हिट कर भी देता है तो उसमें हमारा कोई पायलट नहीं होगा, तो कोई इंडियन कैजुअलिटी हमारे जवानों की नहीं होगी। विश्व के गिने चुने देशों के पास अभी ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि भारत ने सबसे पहले बनाई है, लेकिन अभी भी वो ट्रायल मोड पे है या फिर उतना प्रभावशाली उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया है। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि भारत तो पूरी जोर शोर से इसके पीछे लगा हुआ है। जो एमका के इंजन की बात थी, जी वाले भारत में आ रहे हैं, डील फाइनल होने वाली है। जो प्रपल्शन टेक्नोलॉजी है उसके लिए तो रशिया, जापान, रोल्स रॉयस, फ्रांस, ये सब के सब खड़े हैं, क्योंकि भारत ने अनाउंस कर दिया था कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी हो तभी बात करना। और आर्थिक मंदी के इस समय में इतना बड़ा ऑर्डर कौन सी कंपनी मिस करना चाहेगी, कौन सा देश मिस करना चाहेगा। तो सारे लोग लाइन में खड़े हैं कि भाई ये ऑर्डर हमें दे दीजिए। यहाँ पे डिज़ाइन से लेकर उसका प्रोडक्शन, उसके पार्ट्स, उसके लिए जो भी पैरामीटर्स से उसमें सभी कंपनियों को जांचा गया और 8 कंपनियों को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं। जोरों शोरों से काम चल रहा है। 2025 के अंत भाग से पहले ये एमका के इंजन और प्रपल्शन टेक्नोलॉजी वाली बात कंफर्म हो जाएगी। तो 2026 में आप मान के चलिए नेक्स्ट ईयर में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और मज़ेदार बात यह है कि भारत के शस्त्रों के ऊपर दुनिया का विश्वास इतना है कि अभी से
जो भारत बनाने वाला है, अभी से उसे खरीदने के लिए दुनिया के कई देश नजरें गड़ा के बैठे हैं। आप पूरा गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ये सारा आर्टिकल मिल जाएगा आपको कि हम क्या कह रहे हैं। और वो क्योंकि पूरा लेख बोलने के लिए जाएंगे तो लगभग 20-25 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो बहुत सारी तेजी से ये घटनाक्रम हो रहा है। और ये जो एमका का मतलब मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये मैक 2 की स्पीड से चलेगा और स्टेल्थ भी इसे बनाया जा रहा है, मतलब रडार पे इसे इजीली डिटेक्ट ना हो जाए। मतलब सिर्फ ड्रोन वाली स्थितियां नहीं थी, यहां पे पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला एक प्लेन भारतवर्ष तैयार कर रहा है, डीआरडीओ तैयार कर रहा है। पूरे हमारे जीनियस इसके पीछे लगे हुए हैं। और जब भारत कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी उसके ऊपर दुनिया में किसी को संशय नहीं है। भारतवर्ष में कुछ लोगों को संशय हो सकता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि जब सेना कोई पराक्रम करती है तो उसके भी सबूत मांगे जाते हैं। तो भारतवर्ष में कुछ लोगों को संशय रह सकता है, अदरवाइज दुनिया के किसी भी देश को भारत की सैन्य उत्पादन, हमारी सैन्य क्षमता या हमारे शस्त्रों के ऊपर कोई भी संशय नहीं है। और ये सिर्फ हमारे एयरफोर्स के लिए नहीं चल रहा है, इसमें लगाने के लिए जो पावरफुल मिसाइल्स चाहिए उसमें भी अभी मैक 10 और उससे ऊपर की स्पीड्स की मिसाइल्स के काम चल रहे हैं। नेवी के लिए भी उसी प्रकार के प्लेन्स बनाने के लिए भी प्रोजेक्ट्स चालू है। तो बहुत तेजी से भारत अपने डिफेंस में कुछ ऐसी चीज़ें अब इंक्लूड करने के लिए जा रहा है आने वाले समय में, कि उसके बाद भारतीय नेवी का, भारतीय एयरफोर्स का खौफ बोलेगा। और ये सारी की सारी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज ऐसी होगी जिसमें वो दुश्मन का तो काल बनेंगे, लेकिन हमारे वीर जवानों का कैजुअलिटी होने का खतरा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनेंगे। बहुत लंबे समय के बाद रियल न्यूज़ पे एक वीडियो आ रहा है और ये भी इस प्रकार से है कि सिर्फ फोटो लगाते आप तक पहुंच रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ सी आप लोगों तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और जन जन तक इसे पहुंचा दीजिएगा। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।